इस वक्त प्रगति मैदान के पास मेरी मौजूदगी है। मेरे सामने है भारत मंडपम और आप देखेंगे पूरी की पूरी दिल्ली को, राजधानी को बेहद खूबसूरती से सजाया गया है। G20 की ये जो झलक है, ये जो लोगो है, वो हर एक व्यक्ति को यहाँ पर आकर्षित करता हुआ तैयारियां जोरों पर है। इंतजार है तो बस अपने खास मेहमानों का। 29 देशों के बड़े बड़े नेता, राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली में पधारने वाले हैं, लेकिन दिल्ली आने के पहले ही इंडिया या फिर भारत, इस नाम को लेकर इस देश में नए सिरे से बहस छिड़ गई है। हुआ यूं कि एक कार्यक्रम को लेकर राष्ट्रपति भवन की ओर से नेताओं को इनविटेशन दिया गया, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है। इसी बात को लेकर बवाल इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है कि दोनों ही तरफ से ऐसा लग रहा है तलवारें खिंच गई हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इंडिया बनाम भारत को लेकर नए सिरे से छिड़ी ये लड़ाई कहां पर जाकर होगी खत्म, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन अपने आप में G20 कार्यक्रम शुरू होने के पहले आखिर क्या संकेत और संदेश देने की कोशिश दोनों ही तरफ से की जा रही है, उसको बताती हुई हमारी रिपोर्ट देखिए। हम बोलने में, लिखने में सर्वत्र भारत कहे। इतनी घबराहट, इतना खौफ, अच्छा लग रहा है ये आपका। शब्द का इस्तेमाल किया जाए तो उनको आपत्ति क्यों होनी चाहिए? देश का नाम केवल भारत होना चाहिए। G20 समिट को लेकर भारत की तैयारियां अपने अंतिम दौर में हैं। दिल्ली दुल्हन की तरह सजी हुई है। दिल्ली की दीवारों पर भारत की संस्कृति उकेरी गई है, ताकि भारत आने वाले मेहमान जान सकें कि भारत की आत्मा में उसकी संस्कृति रची बसी है। ऐसे दौर में जब दुनिया के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा दिल्ली में लगने वाला है, ऐसे ही दौर में भारत की सियासत एक नई करवट ले रही है। अरसे से इंडिया बनाम भारत की जो तीखी बहस होती चली आई है, अब लग रहा है कि वो अपने मुकाम पर पहुंचने वाली है। इसका इशारा इस कार्ड से भी मिलता है। ये उस रात्रि भोज का कार्ड है जो G20 के दौरान भारत मंडपम में दिया जाना है। इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। मोदी सरकार इससे भी एक कदम आगे बढ़ती दिख रही है। अटकलें हैं कि संसद के विशेष सत्र में इसे लेकर संविधान संशोधन प्रस्ताव आ सकता है। कांग्रेस ने इस कार्ड के बहाने विरोध की आवाज तेज कर दी है। जयराम रमेश ने ट्वीट किया, खबर सही है, G20 के रात्रि भोज कार्ड पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। अब संविधान की पहली पंक्ति इस तरह पढ़ी जाएगी, भारत दैट वाज इंडिया। लेकिन अभी तो संघवाद पर ही हमला हो रहा है। साफ हो गया है कि भारत की जगह इंडिया नहीं चलेगा। भारत मतलब भारत। इंडिया ने शुरुआत संघ प्रमुख ने की थी, जब उन्होंने संविधान में संशोधन करके इंडिया हटाने की वकालत की थी। भारत ने कहा इंडिया नहीं, भारत होना चाहिए। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। बीजेपी में भारत बनाम इंडिया की बहस पुरानी है। बीजेपी भारत शब्द पर ही जोर देती रही है। हम बचपन से ही जो है भारत माता की जय करते हुए बड़े हुए हैं। भारत माता की जय घोष हमने बचपन से सीखा है। हमारे संस्कारों में, हमारे आचार व्यवहार में है, रग रग मन मन में भारत बसा हुआ है। इसलिए विपक्ष के लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए जो है इस प्रकार के मुद्दों को बेवजह जो है जो भी काम मोदी जी देश के लिए कर रहे हैं, उन सभी पर केवल विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। संसद और संसद के बाहर भी इसकी गूंज सुनाई देती रही है। बुलाया जा रहा है, इसका एजेंडा क्या है वो तो मेरे ज्ञान में नहीं है, लेकिन मैं इस मत का हूं कि दुनिया के अंदर भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके दो नाम हैं। देश के अधिकांश लोगों की भावना है कि देश का नाम केवल भारत होना चाहिए और इंडिया पूरी तरीके से प्राणहीन है, भारत पूरी तरीके से जीवंत है। इतनी घबराहट, इतना खौफ, अच्छा लग रहा है ये डर आपका हमें। वैसे मोदी जी, हम लोग ना इंडिया वाले नाक से सांस लेते हैं, मुंह से खाना खाते हैं। अब आप क्या करोगे? बदल दोगे ये भी? हंस रहा है पूरा देश। आप हमसे नफरत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हमारे नेतृत्व से नफरत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारी विचारधारा से नफरत करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। इंडिया से नफरत मत कीजिए। भारत के नाम पर अब बवाल बरपा है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा कहा जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंडिया नाम का कई सारी पार्टियों का एक अलायंस बना है जिसका नाम इंडिया है। तो अगर किसी
पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे? देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया, तो फिर भारत भी बदल देंगे। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे? मगर बीजेपी कह रही है कि हमारे देश का नाम भारत है, इसमें ऐतराज क्या है? उसको तकलीफ बहुत कुछ चीज़ों में है। आप जानते ही हैं उनके जो युवराज हैं वो रोज महीने में 5 बार बाहर जाके देश को गाली गलौज देते हैं। मेरे देश का नाम है भारत। इसमें अगर कांग्रेस को उस नाम से एतराज़ है वो बताएं और उनको प्रॉब्लम वो अपने आप सॉल्व करें। मेरा देश है भारत, मैं अपने देश का नाम भारत मानता हूँ और उसका एक और नाम है इंडिया, लेकिन है मेरा देश भारत और ये हम सब मानते हैं और हर भारतवासी यही मानेगा कि भारत हमारे देश का नाम है। कांग्रेस को अगर तकलीफ है, कांग्रेस अपनी तकलीफ के लिए कोई अस्पताल जाए और अपना इलाज कर ले, लेकिन हमारा देश है भारत। अभी सरकार ने कहीं ये नहीं कहा कि देश का नाम सिर्फ भारत होने जा रहा है, अभी सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं। लेकिन अगर इंडिया नाम हटता है और भारत नाम ही देश का हो जाता है तो सवाल है कि क्या सारी जगहों से फिर इंडिया शब्द हटेगा? बता दें कि मार्च 2016 में इंडिया नाम हटाकर भारत करने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी। तब कोर्ट ने कहा था कि भारत कहिए या इंडिया कहिए, जो मन है कहिए। अगर आपका मन भारत कहने का है तो कहिए, अगर कोई इंडिया कहता है तो कहने दीजिए। 4 साल बाद 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा इंडिया की जगह भारत नाम रखने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। अब सवाल ये है कि क्या इंडिया नाम सदा के लिए मिट जाएगा? सवाल ये भी है कि ऐसे समय में जब दुनिया भर के दिग्गज नेता भारत में होंगे, ऐसे समय में ये भारत और इंडिया की बहस भारत की छवि कैसी बनाएगी? दिल्ली से चित्रा त्रिपाठी, आशुतोष मिश्रा, गीता मोहन और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। तमाम खबरों को देखने के लिए, पढ़ने के लिए आजतक.in पर जरूर जाएं और अब आप आज तक के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कीजिए आज तक का मोबाइल ऐप और लगातार जुड़े रहिए आज तक के साथ। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कर लीजिए आज तक का मोबाइल ऐप। दिन भर की हर खबर से मेरे साथ रहिए खबरदार। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। तमाम खबरों को देखने के लिए, पढ़ने के लिए आजतक.in पर जरूर जाएं और अब आप आज तक के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप।